नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। अनिरुद्धाचार्य बोले, प्रशासन को इतनी अकड़ क्यों? पीठाधीश्वर बोले, भयंकर युद्ध को आमंत्रण जैसा। रविंद्रपुरी ने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद गलत। प्रयागराज में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के बीच संत समाज दो धड़ों में बंट गया है। काशी, अयोध्या और मथुरा समेत देश के संतों में कुछ अविमुक्तेश्वरानंद को सही बता रहे हैं तो कुछ उन्हें गलत कह रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, प्रशासन ने गलती तो की है, ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा है। प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रहा? वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने कहा कि सीएम को अपशब्द करने वाला संत नहीं हो सकता। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले, बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया, ये गलत। द्वारकाधीश के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का कहना है कि शासन शिखा का अर्थ नहीं जानता है, जिसे पकड़ उन्होंने संतों को मारा। शिखा जो होती है उसमें ब्राह्मण का वास होता है। गंगा स्नान करने के लिए शंकराचार्य और बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया, यह गलत है। ये शासन का अहंकार है। कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से रोकने वालों को गौ हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र का वचन है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई बल मिला है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम प्रशासन के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य बोले, प्रशासन माफी मांगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, प्रशासन ने गलती तो की है, ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा, प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रहा? माफी मांगने में इतनी देरी क्यों हो रही? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत माफ कर देंगे। क्षमा मांग लेने में आखिर प्रशासन को किस बात की अकड़ है? ये अधिकार आपको किसने दिया है कि किसी की चोटी पकड़कर आप मारेंगे? क्या ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है? संतों के चरणों में जाइए, गलती हुई तो माफी मांगिए। प्रशासन को लंबा नहीं खींचना चाहिए। शरण में जाने पर संत माफ कर देते हैं। निश्चलानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को बताया लाडला। पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद का निर्णय अकाट्य होता है। उनके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय तक मान्यता देता है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कहकर उनके प्रति स्नेह भी प्रदर्शित किया। शंकराचार्य ने कहा, किसी भी विवाद पर प्रतिक्रिया तभी दी जा सकती है जब वो आधिकारिक रूप से उनके संज्ञान में लाया जाए। ये भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तब तक ये सब चलता रहेगा। रविंद्रपुरी बोले, सीएम को हुमायूं का बेटा बोलने वाला संत नहीं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा, प्रयागराज में मिनी महाकुंभ चल रहा है। मुख्यमंत्री को अकबर और हुमायूं का बेटा बताए जाने पर कहा कि ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।